चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है भाई? 3 से। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखो लिखा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी मासा तथा LCM यानी लासा ज्ञात करो। ठीक है, HCF और LCM मैंने पहले समझा दिया है। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15 और 21। सबसे पहला नंबर है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। देखो करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12, 15 और 21। देखो 12, 15 और 21। ठीक है, सबसे पहले हम 12 की फैक्टर करेंगे। देखो इस तरह से 12 की फैक्टर करेंगे ऐसे। सबसे पहले 2 से भाग करें इसमें, 2 छिक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम 15 की फैक्टर करेंगे। 15 फैक्टर करेंगे, कितने से भाग करना चाहिए भाई? 3 से। 3 से भाग करते 5, 15, फिर 5 से, 5 एकम 5। 15 के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर करेंगे 21 के, फिर 3 से करेंगे भाग, 3 सत्ते 21, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, ये सभी फैक्टर हो गए 12, 15, 21 के। ठीक है ना, अब इनको हम यहाँ लिख लेंगे। देखो 12 के लिखेंगे फैक्टर, 12 के 2 गुणा 3। ठीक है ना, 15 के फैक्टर लिखेंगे, 15 के फैक्टर लिखेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, और 21 के लिखेंगे फैक्टर 3 गुणा 7। ठीक है, अब समझो। देखो हमें पहले ज्ञात करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इसमें कॉमन होगा वो होगा HCF। दोनों में तीन संख्या, 2 क्यों 3 का संख्या, तीनों में कॉमन होगा, तीनों में मैच करेगा। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 इसका क्या हो गया? HCF होगा। क्या हो गया? 3 HCF हो गए। ठीक है, अब LCM ज्ञात करेंगे हम। अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही 3, वो तो लिख ही लिया। कॉमन के अलावा देखो 2 बार रह गया है, 5 रह गया है, 7 रह गया है, तो इनको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है ना, 3 लिख लिया कॉमन वाला। अब देखो ये 2 गुणा 2, अब कौन है? 5 गुणा 7। ठीक है ना, इतना लिख लिया। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पन्ना 60 और 60 सत्ते 7 6 42, 420। तो देखो आप देख पा रहे हैं कि 12, 15, 21 का HCF तो ये हो गया, इसको कहते हैं मासा, और LCM ये हो गया, इसको कहते हैं लासा। ठीक है ना, तो 3rd नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें, इरेज कर दें इसे। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3rd है 17, 23 और 29। ठीक है, 17 के देखो फैक्टर करते हैं। देखो 17 ऐसी संख्या है जो खुद अभाज्य संख्या है। मैंने जब पहले पार्ट में अभाज्य संख्या बताई थी तो उसमें 17 था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना, 29, 31, 37, 41, 47 ऐसे मैंने संख्या बताई थी अभाज्य संख्या। 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसमें मैच क्या करें? कुछ नहीं, भाग जाएगा, 1 से गुणा भाग जाएगा या फिर 17 से, और किसी से जाएगा नहीं। 17 ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भाग जाएगा या फिर 17 से जाएगा और किसी से जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसी 23 है, बिल्कुल 23 भी ऐसी सेम संख्या है, इसमें भी 1 से भाग जाएगा या फिर 23 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे 29 संख्या है, 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है, इसमें भी 1 से भाग जाएगा या फिर 29 से जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, इन नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं हम। ठीक है ना, सहभाज्य संख्या है।
तो इनका हम HCF फाइंड करें। क्या फाइंड करें? HCF। तो क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? देखो एक 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 दिख रहा है, तो HCF होगा इसका एक। ठीक है, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो कॉमन एक है तो एक HCF आ गए। एलसीएम कॉमन है वो तो आप लिखेंगे ही, एक कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई में। जैसे 17 छूट गया, 23 छूट गया, 29 छूट गया। जो 17 है ना, 23 है और 29 है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जो करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करें? पहले 17 का 23 में कर ले रहे हैं। 17 3 51, 5 हासिल, 17 34, 34 से 5 39, 391 और गुणा 29। ठीक है ना, अब 391 का 29 में कर लें, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। 391 गुणा 29, 9 एकम 9 और 9 में 81 8, 9 3 27, 8 7 15 मतलब 35 इंटू 2 एकम 2, 2 में 18, 2 3 6 7, जोड़ेंगे इसको 9 3 8 5 13 7 3 10 11, 11,339। क्या आया यहाँ पर? 11,339, ये इसका LCM आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। देख लो आप, समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखो पार्ट 3 इसका ये लिखा हुआ है इसमें 8 9 और 25, 8 9 और 25, ये पार्ट 3 है। 8 9 और 25 और 25। देखो 8 के फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 2 से जाएगा क्या कहते हैं 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा फिर 1 बार। ठीक है ना, 9 के ये छोटे छोटे सवाल है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। 3 से कराएंगे, देखो 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, आप लोग कर लेते हो ये फैक्टर इसलिए जल्दी कर दे रहा हूँ। 5 का कराएंगे, 5 25 और 5 एकम 5। इन फैक्टरों को लिखेंगे जैसे मैं हर बार लिखता हूँ ऐसे ही। 8 के फैक्टर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना, ऐसे 9 के फैक्टर लिखेंगे, 9 के फैक्टर हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। और ऐसे ही 25 के फैक्टर लिखेंगे। 25 के फैक्टर आए देखो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ठीक है, देखो अब इसका मुझे HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अब सोचो इसमें मैच तो कुछ कर ही नहीं रहा है, HCF क्या आएगा? तो देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 1 से करूं तो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो इसका 1 तो सबका मल्टीप्लाई होता है, सबका गुणनखंड होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें कर लूँ, ऐसे ही देखो इसमें कर लूँ। ठीक है ना, तो इसमें एक मैच कर जाएगा, तो इसमें HCF क्या होगा? 1। HCF कितना आएगा? 1। ठीक है, और LCM ज्ञात करूं तो जो कॉमन आ गया वो तो लिखना ही, एक से फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये छूट गए देखो, 2 2 बार 3 बार छूट गए, 2 गुणा 2 है ना, और 3 2 बार छूट गया है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और देखो 5 2 बार छूट गया है, 5 गुणा 5। ठीक है ना, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, यहाँ तक 72 हो गए। ठीक है, यहाँ तक 72, 72 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 1 5 7 35, 1 36, 360। अब 360 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे करके। 0 5 का 30, 3 5 3 15, 3 18, यानी 1800। LCM कितना आ गया? 1800। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट हो गए आपके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा हुआ HCF यानी मासा, HCF ऑफ 306 और 657। दो संख्याएं 306 और 657 दो संख्याएं, उनका HCF 9 है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LCM। इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया, मेरे ख्याल से फॉर्मूला आया था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं
दो संख्याओं का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM, मतलब लासा गुणा मासा। इस तरह से फॉर्मूला आया था। ठीक है, मान लेते हैं, माना दो संख्या A और B हैं, दो संख्याएं A और B हैं, एक या फिर X और Y, A भी मान लेते चलो, तो A और B का गुणनफल इजकल टू HCF इंटू LCM, यही तो हो जाएगा। अब मुझे देखो LCM फाइंड करना है, LCM ज्ञात करना है। अगर मुझे यहाँ से LCM का फॉर्मूला बनाना हो तो HCF का इसमें भाग लग जाएगा, है ना। LCM का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो HCF का भाग लग जाएगा दोनों संख्याओं गुणनफल में, यानी LCM का फॉर्मूला होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुणा B बट्टे HCF। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, अब यहाँ से क्वेश्चन समझाऊँ, क्वेश्चन नंबर 4 उसको हल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो अच्छे से। HCF ऑफ 306 और 657, यानी एक संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है, तो इसको एक संख्या यानी A का मान तो 306 मान लेंगे, 306। ठीक है, और B का मान 657 मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक 657, और उसका HCF 9 है, यानी HCF कितना है, 9 है। तो हमें LCM ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। देखो सब कुछ पता चल गया, A का मान भी पता है, B का मान भी पता है, HCF पता है, तो LCM ज्ञात कर सकते नहीं कर सकते, तो इसी फॉर्मूले को लगा लेंगे। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, LCM इजकल टू, देखो यहाँ लगाते हैं, LCM इजकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, HCF लगाओ दोनों संख्याओं को, देखो लगाते हैं। पहली संख्या 306 गुणा 657 बटे 9। HCF की वैल्यू 9 यहाँ से कहाँ है, देखो ये। अब 9 से 306 भी कट जाएगा और 657 भी कटेगा, जो मन करे वो काट लो, है ना। काटें, देखो 9 से मैं 657 काट दूँ, ये सरल हो जाएगा गुणा करना। 9 से काटेंगे इसको, 9 7 63, है ना, कितने बचे 2, और 9 3 27, 73 बार, यानी 306 गुणा 73 आ गया, 306 गुणा 73। इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, कहाँ कर, यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो 306 का 73 से गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दे दो, 3 6 18, हासिल आ गया, 3 तरक का 9, फिर मल्टीप्लाई 7 6 42 और 7 3 21, जोड़ो इसे, 8 3 9 4 13, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं आप सभी, है ना। तो 22,338 आया, 22,338 यहाँ लिख देंगे, 22,338, ये इसका LCM आ गया। क्या आ गया, LCM। अगर हमें दो संख्याएं और HCF पता है तो हम LCM ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें दो संख्याएं LCM पता है तो HCF ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें LCM और HCF पता है, एक संख्या पता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला से हम, ये 4 पद है, 1 2 3 4, इसमें से कोई से 3 पता है तो हम एक ज्ञात कर सकते हैं, चौथा। ठीक है, ये आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो हटाते हैं इसे, इरेज कर दे रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए, ये जांच करना है, सत्यापन करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, ये बताना है। तो हमें पहले, सबसे पहले ये आना चाहिए इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या होती हैं जो 0 पर समाप्त होती हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो मान लिया मैंने 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 0 आया, नहीं आया 0। देखो मैं 4 से और 8 से गुणा किया, तो 8 चौका 32, 0 आया, नहीं आया। किसी का भी कैसे भी गुणा करो,
अभी मैं 5 नहीं ले रहा हूँ बस, और बाकी सबको ले रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे देखो 2 से 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14, नहीं आया ना। 3 का 7 में किया तो क्या कहते हैं 3 7 21, नहीं आया, 0 0 नहीं आया। 0 आता नहीं इस तरह से, आता कब है वो बता रहा हूँ। 0 तभी आएगा तब हम 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से करेंगे, तब 0 आएगा बाद में। यहाँ कुछ भी संख्या है लेकिन बाद में 0 आएगा। करके देखो, देखो 5 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 दूनी 10, देखो 0 आया इसमें। 5 का देखो 4 में करूँ, 5 चौका 20, देखो 0 आया, ये आया ना। 5 का देखो 6 में करूँ, 5 छक्का 30, देखो ये 0 आया, आएगा नहीं आया। 5 का मैं 32 में करूँ, 32, 5 दूनी 10, 5 3 15 16, देखो 0 आया, आएगा नहीं आया। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करके मुझे ये पता चल रहा है कि अगर 5 तो कंपलसरी है 0 लाने के लिए, और दूसरा डेट सम होना चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, सम संख्या। 5 का किसी सम संख्या, देखो 5 का विषम में करें, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 5 तिया 15, 0 नहीं आएगा। 0 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। 0 केवल एक ही कंडीशन में आता है, 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करें, किसी सम संख्या से करें तो 0 आता है। तो इसी तरीके से इसे करें, बिल्कुल इसी बेस पर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको हटा दें से। देखो इसमें लिखा हुआ है 6 की पावर n, देखो 6 की पावर n है सवाल हमारा, 6 की पावर n है। अगर मैं 6 के फैक्टर कर भी लूँ तो 2 गुणा 3 आएगा 6 के फैक्टर, उसकी पावर n बनी रहेगी। n कोई पूर्णांक है, n क्या है यहाँ पे, n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4, है ना, ऐसे डॉट 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 आगे चल सकता है, प्राकृतिक संख्या। तो 6 के फैक्टर में 2 3, तो 2 तो आ रहा है, सम तो संख्या आ रही है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर हमें 0 पर समाप्त करना है किसी संख्या को, तो सम संख्या के साथ में 2 के साथ में 5 का आना अनिवार्य है। 5 आएगा तभी 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो 6 की पावर n है, जो 6 की n का मान मैं कुछ भी मान के बताऊँ, 1 2 3 कुछ भी मान के बताऊँ। 6 की पावर 1 लिखें तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 लिखें तो 36 आएगा, है ना। 6 की पावर 3 लिखें तो 216 आएगा। 0 आ रहा है इसमें, कहीं नहीं आ रहा है, एकाएक 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं है, इसके फैक्टर में 5 ही नहीं है, 0 कहाँ से आएगा। तो इसी को इसी तरह से लिखना है थोड़ा सा, बस 1 नंबर का सवाल आएगा तो केवल इसका आंसर होगा नहीं। देखो इसने पूछा है, जांच कीजिए क्या किसी, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उत्तर होगा नहीं हो सकती। उत्तर क्या होगा, नहीं, नहीं। ऐसे लिखें, मैं लिख रहा हूं वैसे लिखें, नहीं, नहीं हो सकती, कॉमा लगा, क्योंकि, अब कारण लिखें, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य पर, किस पर, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है, 5 होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ 6 की पावर n, इसके फैक्टर भी करके दिखा दें, यहाँ पे 2 गुणा 3 की पावर n में, यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से तो आपको लिखना है। ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं होगी। आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। ये पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रह गए, उनको अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आगे देखेंगे।